आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करै छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। आजुक दिन हमरा सब 20 अध्याय के 4 पद से लऽ 10 पद के अध्ययन करब। हम एक बेर दुष्ट शक्ति के समस्या के ऊपर एकटा पोथी के पढ़ि रहल छलहुँ हैं। आ जहन पोथी के पढ़नाई समाप्त केलहुँ, हमरा सबहक लग में एहि बातक एखनो समस्या अछि। लेखक एहि समस्या के समाधान नहीं कयने छथि। हम लगभग 200 पन्ना के पढ़ि गेल छलहुँ हैं, मुदा हम एहि समस्या के उत्तर एक पंक्ति में नहीं दऽ सकलहुँ। दुष्ट शक्ति के समस्या के निरंतर उत्तर देनाइ बड़ मुश्किल अछि। हमरा लग में एहि बातक उत्तर नहीं अछि, मुदा हमर मित्रवर हमरा सब एहि समस्या के उत्तर एक रोज जरूर पाएब जो हमरा सब विश्वास में चलते रहब आ प्रभु यीशु मसीह संगे जिंदगी बिताबैत रहब। परमेश्वरक लग में शैतान रहत जो एहि समस्या के नहीं आनतैथ त ई सहस्राब्दी के नहीं होतीक, अर्थात त ई सहस्राब्दी कहियो नहीं होतीक। महाकलेशक कालक संतक काल आ प्रभुक संगे हुनक 1000 बरख। अब पुनः हम एकटा सिंहासन के देखलो हैं और हुनका ऊपर लोक बैस गेला और हुनका न्याय करबाक अधिकार देवल गेलेन। हम हुनक आत्मा के देखलो हैं जिनका माथा पर यीशु के गवाही देबा के और परमेश्वर के वचनों के कारणे काटल गेल अछि। आ जे सब ने तो ओहि पशु के और न ओकर मूरत के पूजा कैला और न हुनक छाप अपन माथा और हाथ पर नेने छलाह, ओ पवित्र भ क मसीह के संगे 1000 बरख धरि राज करैत रहता। धन्य और पवित्र ओ छथि जे प्रथम पुनरुत्थानक भागी छथि। एहन लोक पर दोसर मृत्यु के किछु अधिकार नहीं, मुदा ओ परमेश्वर और मसीह के याचक होता और हुनका संगे 1000 बरख धरि राज करता।
प्रकाशनक पोथी 20 अध्याय तकर 4 पद से लक 6 पद में हमरा लोकन ए बातक देखे छी। हमरा लोकन 5 पद के देखी कियाक त 5 पद बीच में एमहर उमहर भ गेल छल। आ जाबे धरि ओ 1000 बरस पूरा नहीं भेल ताबे धरि शेष भरल लोक जी ने उठलाहा। ई त प्रथम पुनरुत्थान अछि। प्रकाशनक पोथी 20 अध्याय के 5 पद में बातक बताओल गेल छलिक, अर्थात बताओल गेल अछि महाकलेशक काल में बहुत लोग मसीह यीशु के लेल अपन प्राण देता है, मुदा वो सब पुनः जीवित भकर मसीह संगे 1000 बरख धरि राज करता। महाकलेशक कालक संत 3.5 बरख धरि वही तरह के बेपर्म करता है जे काल 1000 बरखक लेल अछि। हम तो बाजब जे ई किछ बड़ नीक बात नहीं अछि, कियाक त ई काल 3.5 बरख धरि एहि बातक बताओल जाइत अछि, मुदा ओ 1000 बरख बड़ अद्भुत छल। कल्पना करियो वो सब मसीह संगे एहि धरती पर राज करता है। ई कतेक नीक कल्पनात्मक बात ने मुदा सत्यात्मक बात लागैत अछि। ई भविष्यवाणी त पवित्र पोथी के आन भविष्यवाणी के जकाँ अछि। दोसर पत्रसक पोथी 1 अध्याय के पद 20 में अहाँ बा हम से हो ए बातक देख सकलू है, मुदा प्रथम जान लिया जे पवित्र पोथी के कोनो भविष्यवाणी केकरो अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होते। ए बातक हमरा लोग दोसर पत्रसक पोथी 1 अध्याय के पद 20 में देखे छी। ओ अछि जे अर्थात मतलब भेल जे पवित्र शास्त्र को कोनो पद ल क तकरा ऊपर अपन विचारधारा के लाद क अहाँ नहीं देख सकलो है। अहाँ के पवित्र पोथी के आन पोथी से ओहि बातक ल क सत्यापित कर सके छी। हम जहन की एहि पवित्र पोथी के अनुच्छेद में एहि बातक बड़ ऊपरी हिस्सा में लागू करित अछि जे वास्तविकता के ऊपर आधारित अछि, ई बड़ सामान्य जकाँ लागैत अछि और यह समूचा भविष्यवाणी के योजना में सेहो फिट बैसित अछि। जाय बातक हमरा सब माने छी और कोनो बातक एठाम अनेरे एमहर उमहर क के नहीं देखे छी जे बात एमहर उमहर नहीं होइत अछि। अहाँ बा हमरा एहि बातक बड़ चौकसी के साथ देखबाक अछि। पवित्र पोथी के सत्य का अपन बखान से नहीं बनाबियो बा नहीं बदलियो आ नहीं अपन विचारधारा के आधार पर देखियो। सिंहासन सब वास्तविकता में अछि, शहीद सब शाब्दिक अछि, मसीह यीशु शाब्दिक रूप में छथि, प्रभु के वचन सत्य अछि, पशु सही में अछि, आकार सही रूप में अछि, पशु के चिन्ह सही में सत्य अछि, हुनका सभक अर्थात हुनका सभक कपाल और हाथ वास्तविक में छेन और 1000 बरखक राज सही में अछि। ई सबटा बात अखनो सही में अछि। 1000 बरखक मतलब 1000 बरख अछि, एको रत्ती एमहर उमहर ने। जौ प्रभु परमेश्वर अपने हिसाबे देखने रहते त ई बात अनंत काल धरि रहते, कियाक त पिता परमेश्वर अपने हिसाबे ए बातक देखैत छथि। हमर विचार में हम विचार करे छी जे ओ ठीक ए बातक बाजि रहल छथि। ई जो हुनक अर्थ छेन त ई 500 बरख अछि, तहन हुनका ई बाजय पड़तनि जे ई बात की परमेश्वरक बजता हुनक अर्थ की छेन। निश्चित रूपेण ओ त कह सकैत छथि आ जहन ओ कहैत छथि 1000 बरख त हुनक ठीक अर्थ 1000 बरख छेन। पुनरुत्थान के लेल ग्रीक शब्द अछि एनसोटिसिए, जकर अर्थ होइत अछि ठाढ़ भेनाइ। एकटा दैहिक पुनरुत्थान आत्मा के लेल त मुश्किल अछि ठाढ़ भेनाइ, आ जे क्यों एहि भागक आत्मिक कऽ दैत छथि ओ एहि बातक अभिव्यक्ति नहि कऽ सकैत छथि। एकटा आत्मा कोना कऽ उठि कऽ बैस सकैत अछि, ई त ठीक हुआ वचन अछि जाय बातक पौलुस उपयोग करैत छलखिन, कियाक त पौलुस एहि बातक उपयोग बहुत बेर कयने छलाह। पहिल कुरिन्थियों पोथी में संत पौलुस ए बातक कहैत छथि 15 अध्याय में, प्रभु मसीह के पुनरुत्थान आ विश्वासी के पुनरुत्थान दोनों बात हेतै। हम सिंहासनक देखलहुँ हैं, ओ सब ओहि पर बैसल छलाह। ई त ओ अभिव्यक्ति अछि जे पूर्णतः स्पष्ट नहि अछि। ओ सब सँ ओ अर्थात ओ सब में छलाह। ई त हमर न्याय अछि जे जतेक लोक पुनरुत्थान में होयबाक रहैत ओ सब केओ ओहि में शामिल छथि। ओहि में समस्त युगक के बचाव लोक शामिल छथि। एहि बातक हमरा लोकन एक चित्र माध्यम से देख सकै छी जे मृतक देही आ तकरा बाद काल पूरा भेलाक बाद हुनका सभक पुनरुत्थान। मसीह में मृतक देही जे एकटा नव शरीरक साथ पुनरुत्थित होता, अर्थात हुनक पुनरुत्थान हेतैन।
आ इस सब क्यों अर्थात दू तरह के पुनरुत्थान होते आ दोनों तरह के पुनरुत्थानित काल लोग प्रभु के राजा के महिमा के विषय में आंख से देखता है और अपन अपन काजा के अनुसार उनका पारितोषिक भेटते अर्थात इनाम भेटते। प्रथम पुनरुत्थान मसीह यीशु के पुनरुत्थान से आरंभ भ जाय छै आ तकरा बाद ई बात हुन कलीसिया के पुनरुत्थान के साथ होइत अछि। लगभग 2000 बरख बाद मुदा महाकलेशक कालक पूर्व देखियो एहि बातक बताओल गेल छल। प्रकाशनक पोथी के 4 अध्याय में महाकलेशक कालक अंत में दोनों संतक महाकलेशक कालक संत और मसीह यीशु के आत्मा के विषय में ओ कहैत छलाह जिनक पुनरुत्थान भ जेतैन ओ मसीह के गवाही राखे छथि आ हुनका में वचनक ओ राखे छथि कियाक त वचन वही लोगों के हृदय में बड़ मजबूती के साथ काज करते। पशु के चिन्ह के कालक ओ लौक चले छथि और पुनः अर्थात वो पूर्ण नियमक संत जकरा विषय में हमरा लोग 12 अध्याय के 1 पद और 2 पद में देखने चलो है रेखा चित्रक द्वारा देखल जा सके। ओ त पुनरुत्थानक परेड अछि। मसीह यीशु के पुनरुत्थान के प्रथम फल थी कहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के प्रथम फल छथि। ई बात परेडक दिस ल जाइत अछि। ई बात वही पक्का स्थानक दिस ल जाइत अछि जे ई बात संसारक एक रोज अंत क देते। प्रभु यीशु मसीह औताह आ मृतक लोग जी उठता आ हुनका लग में किछ नीक लोग से हो रहते आ दूसरा तरफ में खराब लोग से हो रहता है। वो सब तो अनंत काल में प्रवेश करता है और वो तो वह छेत हमर मित्रवर परमेश्वर बड़ पक्का योजना का अनुकरण करे छथिन। वो सर्वदा कहे छेत और बहुत विनम्रता से आगा बढ़े छेत। महाकलेशक कालक संत और पुनः नियमक संत सब उठ जेता है और ए धरती पर प्रभु यीशु मसीह संगे सब के विश्वास करे छी जे दाऊद उनका ऊपर समाहर्ता बन कर ओठाम रहते आ ओठाम समाहर्ता होता है। कलीसिया में मसीह के दुल्हन अछि वो सब नवा यरूशलेम में रहती जतो से वो सब संपूर्ण धरती पर राज करता आ ई त परमेश्वर के एकटा विश्वव्यापी सृष्टि के विधा छेन। ई हमर विश्वास अछि जे मसीह यीशु नवा यरूशलेम से पूर्ण यरूशलेम में अपन बातों का पहुँचते आ ई बात ई धरती पर अर्थात ई धरती पर होइत आ हम विश्वास करे छी जे कलीसिया अपन स्वर्गीय यात्रा में एठाम धरती पर पुनः आबि जेतै आ ई त स्वर्गीय बाड़ी से एठाम धरती पर आबि जेतै। यहूदी और गैर यहूदी अपन अपन स्वाभाविक देही में एठाम प्रवेश करता है। वो मूल देही मने वो सब वह तो होते जे सब सहस्राब्दी कालक संगे अर्थात सहस्राब्दी के काल में एक के संगे चला है। हमरा लोग जाने छी कि परमेश्वर को कोनो बात टल वाला नहीं है एमर उमर जाय वाला नहीं अछि। आ प्रभु यीशु मसीह के जे मरियम से देही प्राप्त भेल छलेन प्रेरितक संगे और अनमूलक संगे अर्थात आन लोकक संगे मिल जेते। एतद कलीसिया के महिमा के देही वही भीड़क संगे शामिल भ जेते जे देही एठाम पुनः जीवित भ क मसीह संगे रहते। एहि धरती पर अपन महिमा के देही अर्थात महिमा में देही में कलीसिया के ऊपर हवा में वो जा सके छे। हम ये बात कहाँ के इशारा क सकलो है वही काल में समस्त गाड़ल लोक के पुनरुत्थान भ जेते। सोच गप में वही काल में समस्त गाड़ल लोक पुनरुत्थान भ जेते। वो सब परमेश्वर के पुरोहित होता है। ये बात संपूर्ण इस्राएली देशक दिस इशारा करैत अछि। ई परमेश्वर के इस्राएली राष्ट्रक आत्मिक योजना छेन। निर्गमनक पोथी 19 अध्याय तकर 6 पद के अहाँ कने देख सके छी और ए बातक बुझ सके छी। और हाँ हमर नजर में याचक राज और पवित्र जाति ठहरब आ जाय बातक अहाँ के इस्राएली से कहबाक अछि ओ त या अछि। निर्गमनक पोथी 19 अध्याय तकर 6 पद में हमें बातक देखलो। अब्राहम अपन परिवार में पुरोहित छलाह और लेवी त अपन याचक समाज छलाह और प्रजाति छलाह जे हारून परिवारक संगे जे महापुरोहितों का काज केने छलखिन। एहि धरती पर हटावल गेल लोक में समस्त संपूर्ण इस्राएली सब पुरोहित का होता है। पवित्र पोथी में सहस्राब्दी के विषय में एहि बातों के विषय में बहुत किछ कहल गेल अछि। पुराना नियम के विषय वस्तु
राज छल। पुराना नियमक भविष्यवक्ता सब विचार में हम ए बातक जाने छी जे अहाँ ए बातक कोना के बुझब, कियाक त हमरा सभक युग में अखन हमरा लोकन कनिष्ठ भविष्यवक्ता के विषय में कने बाजा चाहे छी। कने ध्यान दियो, कियाक त हमरा लोकन जाने छी कि पुराना नियम काल में कनिष्ठ आ वरिष्ठ दोनों प्रकार के भविष्यवक्ता छल। मुदा ए वर्गीकरण के ए बंटवारा का हम नहीं माने छी, कियाक त भविष्यवक्ता छलाह ओ परमेश्वरक दिसो नियुक्त रहत। ए धरती पर हुनक बजनिहार अर्थात प्रभुक बजनिहार बहुत पैघ चुप्पी अछि, प्रशांतता अछि, एकटा बड़ पैघ खालीपन अछि। आ जहन कनिष्ठ भविष्यवक्ता सब शिक्षा के दिस आबैत छथि तहन ई सब केओ सहस्राब्दीक राजक दिस ल जाइत छथि, ओ राज जे एहि धरती पर अबैया अछि। शैतान 1000 वर्षक बाद ढिल्ला छोड़ल जेतैथ आ जहन 1000 वर्ष पूरा भ जेतैक तहन शैतानक कैद सँ छोड़ि देवल जेतैक। ओ ओहि जाति सभक जे धरती के चारू दिस में होइत अर्थात योग और भोगाग, जिनक गिनती समुद्रक बालू के बराबर होइत, भरमा के लड़ाई के लेल जोर करबाक लेल निकसताहा। प्रकाशनक पोथी 20 अध्याय तक 7 पद और 8 पद में अहाँ बातक देख सकलू हैं। करें ध्यान दियो 9 पद का वो समस्त धरती पर पसेर कर पवित्र लोकों के छावनी और प्रिय नगरी का घेर लेता है और आग स्वर्ग से उतर कर हुनका सबक भस्म क देतिक। और जहन 1000 बरख खत्म हो जेतिक शैतानक जेहल से छोड़ देवल जेतिक और वो पुनः राष्ट्र का भरमेबा के लेल भ्रमण करता है। वो चारों दिश में अछि अर्थात धरती के चारों कोना पर गाग और मोगाग वो जोर भ जेता है आ जाय से ओ जमा क आन लोक के भरमा लेतिक। हुनक संख्या समुद्र के बालू के बराबर होइत ओ धरती के कोना कोना में जेता है आ ओ शैतानों के कैंप से हो वही ठाम रहतिक। सुंदर नगर में आब जेता आ तहन स्वर्ग से आगे के बरखैतिक आ हुनका सबक भस्म क देतिक। अर्थात हमरा लोकन परमेश्वरक न्याय के पुनः देखे छी। परमेश्वरक न्याय एठाम होइत अछि। एना तो समस्त प्रकाशनक पोथी के अंतिम चीज के विषय में कहैत अछि आ आखिरी किछ अध्याय में ए बातक कहल जाइत अछि। एठाम शैतानक आखिरी द्रोही सब छथि और मनुख जे परमेश्वरक विरोध में छथि। सहस्राब्दी के काल त परीक्षा के काल होइत आई परीक्षा के बड़ सही परिस्थिति में होइत, कियाक त ई अनुच्छेद ए बातक कहैत अछि। आ जहिना शैतानक छोड़ल जेतैन एकटा बड़ पैघ भीड़ आजे मसीह संगे राज करबाक लेल जोर रहता है। जत व्यवस्था बड़ बढ़िया छल जे शैतानक ऊपर जाइत अछि। ई एकटा बड़ अजीब तरह के प्रश्न अछि, मुदा सही प्रश्न अछि, कियाक त सहस्र श्रावदिक राजा के विषय में आ तकर गूढ़ तत्व के विषय में एठाम प्रकाशित क दैत अछि। देखियो कि यशायाह पोथी तकर 11 अध्याय आ तकर 6 पद का आ तकरा बाद 65 अध्याय के 20 पद का अहाँ बड़ आनंदित करत, अर्थात ई बात अहाँ बड़ आनंदित क देत। ई काल धरती पर के महान समस्या के और बड़ दुख के कालक होइत। बहुत प्रकारक बीमारी आबि जेतेक, जहन की धरती पर पापक साप क दूर कैल जेतेक तहन ई धरती बड़ बेसी भोजन वस्तु पैदा करतेक आरो लोकक भीड़क भोजन खोतेक। आय अवस्था में मात्र मनुख के हृदय स्थिर रहतेन और बहुत लोग परमेश्वरक पाछा दौड़तेक आरो शैतानक पाछा जाय लागतेक। ई बात त बड़ विश्वास योग्य अछि, मुदा आजुक युगक की होइत? ध्यान दियो, मुदा आजुक युगक की होइत? एकटा प्रश्न अछि। शैतान त हमरा सभक युग में बहुत किछ नीक क रहल छै। यहाँ देखियो कि शैतान बहुत किछ नीक सेहो क रहल छै। ई द्रोही सहस्राब्दीक बाद देख रहल छै मनुखक हृदय कतेक दुख देबय वाला होइत अछि। यिर्मयाह कहैत छथि, तकरा अहाँ जानै छी 17 अध्याय के 9 पद में, मोन त सब बात सँ बेसी धोखा देबय वाला होइत अछि, ओहि में असाध्य रोग लागल अछि, ओकर भेद के बुझि सकैत अछि। यिर्मयाह अपन पोथी में परमेश्वरक वचन में ई बात कहैत छथि, अहाँ बा हम एहि बातक नहीं जाने छी जे अहाँ बा हम वास्तव में केहन छी। हमरा सब अनेरे अपन पुरान स्वभावक कोना के परमेश्वरक उपस्थिति में आनि सकै छी,
कियाक त अपरिपक्व मन सर्वदा परमेश्वर से दूर रहित अछि। रोमियो पोथी 8 अध्याय तक 7 पद का कने देखियो, कियाक त देही पर मन लगौनाय त परमेश्वर से बैर रखना अछि। कियाक नहीं त परमेश्वरक व्यवस्था के अधीन अछि और नहीं भ सकै छै। रोमियो पोथी 8 अध्याय के 7 पद में बातक बाट स्पष्ट कयल गेल अछि कि जे मन प्रभु के दिस में नहीं अछि ओ कहियो अपरिपक्व मन परमेश्वरक नीक नहीं लागतेन आ ने मनुख परमेश्वरक लग नीक भ सकै छै। ई लोग सब परमेश्वरक अधीन में मसीह संगे ओहि काल में बा सही अवस्था में रहता। आई मसीह के 1000 वर्षक राजकाल होइत और हम सोचे छी जे ओ सब ओहि काल में कन्हे के अकेला जेता आ जहन ओ राज करता तहन ओ त वास्तव में निरंकुश जगह राज करते। अहाँ ए पाती में ठाड़ रह सकलो है कि नहीं रहब यहाँ को पड़े, मुदा ओ समस्त जात ओहिठाम ठाड़ रहते। ई बातक एठाम बताल गेल अछि। एहि धरती परक राष्ट्र पुनः शैतानक चक्कर में आबि जेते और वो द्रोहिक भ जेता, अर्थात वो द्रोहिक लेल अर्थात द्रोहिक दशा में ओहिठाम बनल रहता। कियाक त द्रोहिक एठाम जे गौग आ मोगाग के श्रेणी में राखल गेल छेन। बहुत बाइबिल के प्रिय छात्र लोकन एहि बातक देखे छेत आ पढ़े छेत। जय बातक अहाँ देख सकलो है एजेकियल पोथी तकर 38 अध्याय के 35 पद से लऽ कऽ 39 पद में। एहि अध्याय से जोड़ कऽ अहाँ देख सकै छी, मुदा ई बात तक कहियो संभव नहीं अछि। एहि बातक सेहो हमरा लोकन एठाम देख रहलौ है। हाँ, ई सत अछि जे एजेकियल पोथी तकर 38 अध्याय आ तकर 39 में गोग और मोगागक नामक जिक्र अछि। ओ सब मसीह विरोधी के झूठा शांति के तोड़ दैत अछि। कियाक ती सत अछि जे द्रोही के काज वह 1000 वर्षक बाद भ जेतेन। एहि शताब्दी में हमरा सब सेहो एही तरह के अवस्था के द क गुजर रहल छी, अहाँ बा हम। कियाक त प्रथम विश्व युद्ध जे यूरोपक व्यवस्था के चरमरा देने रहे, एहि बातक विषय में कने इशारा करैत अछि। एजेकियल पोथी में जे युद्ध अछि 38 अध्याय आ 39 अध्याय में गौग और मोगाग से संबंध राखैत अछि और वही बातक एठाम प्रकाशनक पोथी में हमरा लोग देखे छी। जय बातक 20 अध्याय के पद 8 में देखाओल गेल अछि। एठाम गौग और मोगाग देखैत छी जे दोसर एना त नाम हमरा लोग देखे छी जे नाम एहि बातक बताबैत अछि कि ई सब परमेश्वरक द्रोही लोग रहत। ई त एकटा अलग प्रकारक युद्ध अछि जे शैतानक आखिरी द्रोही सब रहत। कियाक त दू घटना एके नाम से होइत अछि आ ओ एक दूसरा में शामिल छथि। एकर अर्थ ई अछि जे ओ अलग थलग नाम एक रहलाक अर्थ नहीं अछि जे ओ सब केओ के छथि। पद 9 में एठाम ए बातक देखाओल गेल अछि जे आजू के जुग के विनष्टक विषय में बताबैत अछि जे बम बनाबे छथिन। खसवा के विषय में अर्थात बमों के खसेवा के विषय में कहे छथि। ई बात वास्तविक पाठ्यक्रम में नहीं अछि। एकर मतलब ई भेलै, एकर अर्थ ई अछि जे ओ त वास्तव में मोगाग में आ गौग के अछि और हम गौग आ मोगाग द्वितीय के हम नष्ट क देबे और ओ सब हमरा सबक अंतिम सत्यापनक दिस ल जाइत अछि, अर्थात अंतिम सत्यार्थ दर्शनक दिस ल जाइत अछि। प्रकाशनक पोथी 20 अध्याय तकर 10 पद का कने देखियो, हुनक भरमावे वाला शैतान आग और गंधकक ओहि झील में जाय वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता होता डाल देवल जेता और वो रात दिन जुगानुजुग पीड़ा में तड़पैत रहता। ई त एक मात्र एकटा एहि तरह का अभिव्यक्ति अछि आ जाहि युग में वो कहैत छथि जे हुनक बातक कहल जाइत अछि आ ओ अपन दुश्मनक कायंतरित रूपे एठाम देखैत छथि। ई त परमेश्वरक महिमा के कहैत अछि। ई बात त बड़ नीक कथा कहैत अछि। ओ पक्का न्यायक काज कर रहल छथि। अंततोगत्वा नरकक आगि के झील और नरकक आगि कहल जाइत अछि। प्रभु यीशु मसीह एक छथि जे नरकक सही रूप रेखा के उजागर क देने छथि। एहि पद सबक एठाम बताल गेल अछि जाहि विषय में अहाँ बा हम अध्ययन कर रहलो हैं। आ तहन ओ ए बातक आगां ल क बढ़े छथि जाहि में शैतान और हुनक दूत सबक लेल तैयार कयल गेल रहनि। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 41 पद में अहे बातक देख सकै छी। अब हम अहाँ से विदा लेब।
कियाक त अहाँ से विदा होय के हमार बेरा भ गेल। हमरा विदा दिया। यीशु के नेह अहाँ के जिंदगी में बनल रहे। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँ के लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषक के हमरा संग साझा करू। जँ अहाँ के नजीक बाइबल सँ आ जीवन सँ संबंधित कोनो प्रकार के प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्या के लेल प्रार्थना करबा के लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सब के लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।